हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और हम आ गए हैं एक बहुत प्यारी वीडियो के साथ, दैट इज़ पॉलीसेकेराइड्स। ठीक है, अभी तक हम मोनोसेकेराइड्स पार्ट 1 देख चुके हैं, 2 देख चुके हैं। नाउ मूविंग अहेड विद पॉलीसेकेराइड्स पार्ट। जैसे बेटा आपको पता है, पॉली मीन्स मैनी और सेकेराइड वर्ड हम यूज़ करते हैं शुगर यूनिट्स के लिए। तो इसमें बेसिकली हमने एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हमें 5 मोनोसेकेराइड पॉलीसेकेराइड्स के बारे में पढ़ना है। तो आइए देखते हैं इसके बारे में और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें। सबसे पहले है सेलुलोज, जो बना है बीटा डी ग्लूकोज से। किससे बना है? बीटा डी ग्लूकोज से। एंड इज द मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। ये नीट का फेवरेट क्वेश्चन है। सेल्यूलोज जब आप बॉटनी पढ़ चुके हैं तो बहुत इजी सी बात है बेटा आपके लिए कि आपके जो प्लांट सेल वॉल है वो बनी है किससे? सेल्यूलोज से। ठीक है, अगेन मैं पूरे को ही स्टार मार्क कर रही हूँ क्योंकि ऐसा नहीं है कि एक कोई पॉइंट जो है वो नीट पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सारे ही पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, मैंने इनको ऑलरेडी इतना क्रिस्प कर दिया है। बेटा ये आपको पॉजिटिव टेस्ट नहीं देगा, इट विल नॉट गिव पॉजिटिव आयोडीन टेस्ट बिकॉज इट इज़ अ लीनियर मॉलिक्यूल। आई ट्राइड कि मैं चैट जीपीटी से एआई से कुछ 3D इमेज ले पाऊँ एंड आई वेंट टू दिस। मुझे कुछ ऐसा दिखा, बट आई डोंट थिंक अभी आपको इस लेवल पे इतना समझ आएगा। ठीक है, लेकिन यदि आप कमेंट करते हैं, अगर आप बोलते हैं तो आई डेफिनेटली डू दिस। ठीक है, हमारे पास लिंकेज की बात करें बेटा तो हमारे पास लिंकेज कौन सी रहेगी? β1,4 लिंकेज। कौन सी है बेटा? β1,4 लिंकेज। और ये जब आप बनाएंगे तो यहाँ से कैसा बॉन्ड बन जाएगा? ऐसा बॉन्ड बन जाएगा हर जगह। ठीक है, तो आप बना के देख सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम आए तो मुझे बता सकते हैं। फिर क्या है बेटा हमारे पास? स्टार्च, जो पॉलीमर है किसका? अल्फा डी ग्लूकोज का। इसके 2 कॉम्पोनेंट्स होते हैं, एक अमाइलोज और एक क्या होता है? अमाइलो पेक्टिन। ये पॉजिटिव टेस्ट देगा बेटा। ये पॉजिटिव टेस्ट क्यों देगा? क्योंकि स्टार्च का स्ट्रक्चर कैसा है बेटा? हेलिकल स्ट्रक्चर है, इसमें आयोडीन ट्रैप हो सकती है। ठीक है, ये आप देख पा रहे हो। इसका एक पार्ट है रिड्यूसिंग, एक कौन सा है? नॉन रिड्यूसिंग पार्ट है। ठीक है, याद रखिएगा राइट वाला जो पार्ट है, राइट वाला पार्ट जो है बेटा वो रिड्यूसिंग होता है। ठीक है, और लेफ्ट वाला जो पार्ट होता है वो नॉन रिड्यूसिंग होता है। ठीक है, तो ये आप इजीली बना सकते हैं। ये स्टोर्ड फूड है प्लांट्स में, सबको पता है स्टार्च। और ये स्ट्रक्चर बनाना काफ़ी आसान रहेगा अगर आपने माल्टोज का स्ट्रक्चर भी सीख लिया। जैसे माल्टोज में क्या होती है? 1,4 लिंकेज होती है। ठीक है, इसमें आप 1,6,4 ऐड कर दीजिएगा। ठीक है, सेम है बेटा ग्लाइकोजन। तो स्टार्च का और ग्लाइकोजन का ऑलमोस्ट सेम स्ट्रक्चर है, बस ग्लाइकोजन जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा ब्रांच्ड होता है। ये ज़्यादा ब्रांच्ड है, वो कम ब्रांच्ड है। अगेन ये भी अल्फा डी का पॉलीमर है, अल्फा डी ग्लूकोज का। पॉजिटिव आयोडीन टेस्ट देगा। ये स्टोर्ड फूड एनिमल्स में है और ये स्टोर्ड फूड किस में था बेटा? प्लांट्स में। ये एक बड़ा मेजर डिफरेंस है और इसीलिए हम इसको एनिमल स्टार्च भी बोलते हैं। हाईली ब्रांच्ड है, स्ट्रक्चर सेम रहेगा, लिंकेज सेम रहेगी। उसके बाद हम बात करते हैं बेटा काइटिन की। काइटिन पॉलीमर है एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन का। इसी को हम फंगल सेल्यूलोज भी बोलते हैं। ठीक है, इट इज़ द सेकंड मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। फर्स्ट कौन था हमारे पास? सेल्यूलोज। ठीक है, ये मिलेगा बेटा आपको फंगल सेल वॉल में और आर्थ्रोपोड्स के स्केलेटन में। आर्थ्रोपोड्स में यहाँ पे एग्जाम्पल आ जाएगा कॉकरोच का। अगर आप स्ट्रक्चरल में अभी कॉकरोच पढ़ चुके हैं तो आपके लिए चीज़ जानना काफ़ी आसान रहेगा। अगेन यहाँ पे लिंकेज भी बेटा क्या रहेगी बेटा? β1,4 रहेगी। ठीक है, बात करते हैं बेटा इनुलिन की। इनुलिन पॉलीमर है किसका? फ्रक्टोज का। किसका बेटा? फ्रक्टोज का पॉलीमर है। ठीक है, और इसका मेन काम होता है बेटा कि हम इसको GFR कैलकुलेट करने में या किडनी फंक्शन टेस्ट फाइंड आउट करने में यूज़ करते हैं और ये हम डहलिया प्लांट से निकालते हैं। ठीक है, ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो आता नहीं है यूजुअली पेपर में, बट यस अगर कहीं आ जाए तो ठीक है। वैसे ये 3 मेन क्वेश्चंस हैं जो इन्यूलिन से आते हैं, बट याद रखिएगा इंसुलिन अलग है, इन्यूलिन अलग है। फिर भी आपको इन दोनों में कोई भी कंफ्यूजन हो, प्लीज़ मेरी शॉर्ट वीडियो देख लीजिएगा, मैंने दोनों में एक कॉमन डिफरेंस बताया हुआ है। ठीक है, तो बेटा ये वो वाली चीज़ें हैं जो सिर्फ नीट सॉरी फॉर दैट स्लिप ऑफ टंग, नीट ओरिएंटेड है। समटाइम्स इट हैपन्स आई थिंक। ठीक है, तो अगर इसके अलावा भी आपको कोई क्वेरी है पॉलीसेकेराइड्स में तो आप मुझे बिंदास बता सकते हैं। और ये वाला पॉइंट भी याद रखिएगा कि कौन सी साइड रिड्यूसिंग होती है साइड और कौन सी साइड नॉन रिड्यूसिंग होती है। ठीक है, हम मिलेंगे बहुत जल्दी प्यारी सी वीडियो के साथ, फैट्स या प्रोटीन्स की वीडियो के साथ हम मिलेंगे और धीरे धीरे कैसे ऐसे ही करके हम अपने पॉलीसेकेराइड्स को और बायोमॉलिक्यूल्स को ख़त्म कर लेंगे। हम फिर मिलेंगे बेटा एक बहुत प्यारी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए।